पता नहीं मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत रीजनेबल और सेंसिबल आदमी हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें तो ठीक लगती हैं लेकिन दूसरे बुरा मना जाते हैं। बड़ी लंबी तमहीद बांध दी आज। वैसे शायद मैं तुम्हें इस तरह पहली दफा देख रही हूँ। भाई साफ साफ बताओ क्या बात है? आई होप मैं जो बात करने वाला हूँ वो तुम्हें अगर बुरी भी लगे तो इससे हमारी दोस्ती पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। कश्यप, मैं अगर तुम्हें प्रपोज करना चाहूँ तो मैं काफी अरसे से तुमसे ये बात करना चाह रहा था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और अगर कुछ जानना भी चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये बात कर ली है। दे डोंट हैव एन इशू विद इट। अब सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ मैं, ताकि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकूं। अब तुम कुछ कहोगी नहीं? मुझे देर हो रही है। कश्यप, लाला घर चले प्लीज। सारा, सारा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं ये साइकाइट्रिस्ट के चक्कर लगा लगा के तंग आ गई हूँ। आई डोंट वांट टू गो। सारा, जब तुम परेशान होती हो ना तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मेरा किसी काम में फिर दिल नहीं लगता। मम्मी, फरहान का बेटा हुआ है। तो होने दो, तुम्हें क्या परवाह है उसकी? मैं नहीं उसकी परवाह करना चाहती, नहीं सोचना चाहती उसके बारे में, लेकिन वो मेरे जहन से निकलता ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो मुझे इतनी आसानी से रिप्लेस कैसे कर सकता है? सारा, उसे दफा करो, वो अच्छा आदमी था ही नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं वो अच्छा नहीं था या मैं अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, आपने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। यू वर नेवर देयर फॉर मी। ये तुम क्या बार बार मुझे अक्यूज करती हो? मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ये डिवोर्स तुम्हारी मर्जी से हुई है, तुम्हारी जिद पर हुई है। ठीक है, आपने मजबूर नहीं किया था, लेकिन आपने मुझे समझाया भी तो नहीं। एंड दैट्स योर ड्यूटी एज अ मदर। क्या समझाती मैं तुम्हें? तुम कुछ समझना चाह रही थी। जारू ने तुम्हें समझाया, जुनेद ने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम इसी जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए। कैन यू स्टॉप हर्टिंग मी प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गो अवे, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। कश्यप, शर्नीला का रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है, एक मल्टीनेशनल में काम करता है, यही कराची में। लोग तो बहुत अच्छे लगे मुझे।
बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए। समझो कि मैं राजी हूं, लेकिन हाँ करने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम्हारी बात कहीं पे तय हो जाए, फिर मैं शहनीला के हाथ पीले कर दूंगी। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, आपने शनीला से पूछा? शनीला की मर्जी है तो तभी वो लोग रिश्ता लेकर आए ना बेटा। लड़के की जो बहन है वो शनीला के साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, वो भी इंजीनियरिंग कर रही है। शनीला ने देखा है लड़के को। शनीला की अगर मर्जी ना होती तो वो लोग रिश्ता लेकर आते भला हमारे घर। तो फिर बस ठीक है अम्मी, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो फिर आप उसका रिश्ता तय कर दें वहां, उसे मेरे इंतजार में मत बिठाएं। मुझे शनीला की परेशानी नहीं है, वो लोग इंतजार करने के लिए राजी हैं। मुझे तुम्हारी परेशानी है बेटा, तुम आखिर क्या चाहती हो? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती अम्मी, बस इतना तो जरूर मालूम है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। आखिर क्यों? क्योंकि अम्मी मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मजीद मुसीबत और टेंशन अपने गले में नहीं डालना चाहती। तो क्या करोगी बेटा, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? हाँ अम्मी, जैसे जी रही हूं वैसे ही जीऊंगी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूं। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं ना बेटा। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसता देखना चाहती हूँ। पता नहीं अब घर बसाना समझती क्या है? शौहर, घर, बच्चे बेटा, ये सब एक औरत की जरूरियात होती हैं, बुनियादी। घर तो मेरे पास है अम्मी, और शौहर नाम की चीज से मुझे खौफ आता है। बच्चे जिम्मेदारी लगते हैं जिन्हें मैं उठाना नहीं चाहती। तो फिर आखिर तुम करोगी क्या बेटा? क्या करोगी? इसी तरह रहोगी? हाँ, मेरे नजदीक तो तुम एक बहुत ही अच्छी माँ और बीवी साबित होगी। आखिर क्यों क्यों तुम अपने आप को इतने खूबसूरत रिश्तों में नहीं बांधना चाहती बेटा? क्योंकि अम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ और बीवी साबित हो सकती हूँ। मेरे साथ बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं जिससे मैं कभी भी निजात नहीं पा सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। क्या हुआ? आपकी औलाद बिल्कुल अकल से पैदल हो चुकी है, दोनों मेरी समझ से बाहर हैं। क्या कर दिया मेरे बच्चों ने? किसी ने सारा को बताया है कि फरहान के यहाँ बेटा हुआ है, तब से बैठी रो रही है। कुछ कहा उसने? कहा? कैन यू बिलीव इट? वो मुझे कह रही है कि मुझे उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। ना मैं उसे सपोर्ट करती, ना आज वो इस मसले से दो चार होती। सपोर्ट करके भी मैं बुरी बन रही हूं। पता नहीं लोग 6-6 बच्चे कैसे पैदा करके पाल लेते हैं। मुझे तो इन दोनों ही पागल करके रख दिया है। इसीलिए डिवोर्स के इशू पे मैं जल्दबाजी के हक में नहीं था। थोड़ा टाइम गुजरता तो शायद उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता, फिर पैचअप का कोई रास्ता भी निकल सकता था। लेकिन तुमने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी। अब आप भी मुझे ही इल्जाम दें? अपनी औलाद को सपोर्ट करना, एक क्राइसिस में सपोर्ट करना जुर्म बन गया है। कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को इस सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करेगी? बहुत सी माँ नहीं करती। सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि जल्दबाजी के फैसले में औलाद की हाँ में हाँ मिलाए। बदल अब सोचने और पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो सारा की दूसरी शादी के हवाले से परेशान हूं। इस सिलसिले में मैं चंद लोगों से मिला भी हूं, 1-2 फैमिली इंटरेस्टेड भी हैं। हो सकता है कि मैं 1-2 रोज में सारा को इस मकसद के लिए किसी से मिलवाऊं। आप मिलवाने की बात कर रहे हैं?
वो तो शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो तुम उसे समझाओ ना, तुम उसके करीब हो, तुम्हारी बात उसे ज्यादा समझ आती है। मुझे भी यही खुशफहमी थी कि उसे मेरी बात समझ में आती है, लेकिन आपकी औलाद को किसी की बात समझ में नहीं आती, मेरी भी नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि सारा और ज़ारून की शादी के मामले में अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना कोई मशवरा दूंगी, ना कोई रिश्ता देखूंगी। उनकी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए। मैं होती भी कौन उनके मामले में बोलने वाली। मैं अम्मी को क्या बताऊं कि मैं शादी से खाइफ क्यों हूं। मैं शादी से खाइफ नहीं हूं, मैं किस्मत से खाइफ हूं। मुझे ये यकीन नहीं है कि मेरे साथ जिंदगी में खुशकिस्मती से कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे मेहनत से तो कुछ मिल सकता है, किस्मत से कभी नहीं। और मैं जिंदगी में इतनी मेहनत करके दोबारा किस्मत के दरवाजे पर जाकर खड़ी नहीं हो सकती। और अब उसामा का प्रपोजल, उसको बैठे बिठाए क्या हो गया? मुझे कभी अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि ये मुझ में इंटरेस्टेड था। लेकिन आखिर ये मुझ में इंटरेस्टेड है क्यों? उसको तो मुझसे बेहतर लड़कियां मिल सकती थीं, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाली। फिर मेरे साथ शादी की ख्वाहिश, या हो सकता है उसको मुझसे हमदर्दी हो। ये सब कुछ हमदर्दी में करना चाहता हो। उसको हमेशा आदत है हर एक की मदद करने की, हर एक से हमदर्दी की। ये सोचता होगा कि अभी तक मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो शायद, और ये जरूर ज़ारून से डिस्कस करता होगा मुझे, मेरी हर एक बात को। मैंने भी उस पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर लिया। बहुत गलत किया। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके साथ राब्ता रखने की, जब मैंने यूनिवर्सिटी के किसी और लड़के के साथ राब्ता नहीं रखा। तो क्या मतलब है आगे नहीं पढ़ेगा? दिमाग खराब हो गया उसका? ग्रेजुएशन की वैल्यू क्या है, वो भी सेकंड डिवीजन में। अच्छी तरह जानता है वो कि 14 जमातें पढ़ के उसको कौन सी नौकरी मिलनी है। बताया तो फिर इस तरह की हिमाकत की बात क्यों कर रहा है? क्यों कह रहा है कि आगे नहीं पढ़ेगा? वो दरअसल वो चाह रहा है कि आप उसे बाहर भेज दें। क्या क्या मतलब बाहर भेज दूं? अब देखिए ना, उसके सारे दोस्त बाहर चले गए। वो जावेद नहीं था, वो भी पिछले हफ्ते बाहर चला गया। तो वो चाह रहा है कि वो भी बाहर चला जाए। कह रहा था मैंने जो कुछ करना है ना, मैं बाहर जाके ही करूंगा। खाक करेगा बाहर जाके। यहां क्या कर लिया उसने जो बाहर जाके शेर मार लेगा? कुछ नहीं करने वाला वो। हाथ पे उठा के फिरती हो तुम उसे। दिमाग खराब हो गया, उसे बाहर भेज दो, पैसे बर्बाद करके मुंह उठा के वापस आ जाएगा। बस आपकी यही बातें, इन्हीं बातों की वजह से उसका दिल कटा रहता है। कभी आपने उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाई, कभी उसे शाबाशी नहीं दी, कभी नहीं कहा कि हाँ भाई कोई बात नहीं। हमेशा सिर्फ उसे ताने दिए। एक ही बात आपकी जबान पे रहती है कि कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसा किया क्या है उसने जो उसे शाबाशी दूं? और मैं तो तंग आ गया हूं हिम्मत बंधा बंधा के। और क्या करूं उसके लिए? तुमने, तुम्हारी शय पे सब कुछ होता है, ये सिर्फ तुम्हारी शय पे। लड़की बना के रखा हुआ तुमने उसे। मर्द होने का तो बिल्कुल एहसास नहीं है, ना शर्म है उसे। ये नहीं सोचता कि बाप बूढ़ा हो रहा है, आखिर कब तक घर की गाड़ी अकेला खींचता रहूंगा। बस उसे बाहर भेज दो। और बाहर कौन है मेरा जिसके पास भेजूं? क्यों, आपकी बेटी नहीं बैठी हुई अमेरिका में? वो भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती? भाई ने क्या किया उसके लिए जो वो करेगी? रवैया क्या है तुम लोगों का? मुझे तो शादी पे जाने नहीं दिया तुम लोगों ने। हाँ, मैंने कब मना किया आपको? मुर्तजा साहब, आप अपनी मर्जी से नहीं गए थे। हर बात का इल्जाम मेरे सर ना डाल दिया करें। इल्जाम नहीं डाल रहा हूं, साफ साफ बता रहा हूं। जानती हूं मैं अच्छी तरह, ये साफ साफ बातें आपने कहां से सीखी।
जब से आपने राफिया के घर जाके बैठना शुरू किया है ना, मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अजीरन कर दी है उसकी मिसालें दे दे के। राफिया ऐसी है, राफिया का सलीका, राफिया के बच्चे, रफी के ये, राफिया ना हो गई कि मनूस कोई आसमानी मखलूक हो गई। जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की मैंने दूसरी शादी करके, दिमाग खराब हो गया था मेरा। गलती थी, लेकिन गलती आपने नहीं की, मेरे बाप ने की, जो एक जवान कवारी लड़की की एक 3 बच्चों के बाप से शादी कर दी। मत मारी गई थी मेरे बाप की। मत थी कहां जो मारी जानी थी। हेलो। हेलो कशिफ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा था तुम्हें, बिजी थी क्या? नहीं, बिजी नहीं थी, बस कमरे में नहीं थी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। किस बात से? तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस उसी को लेके थोड़ी सी टेंशन है। मैंने इस बात के बारे में बहुत सोचा और मैं समझती हूँ कि इस हवाले से हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे समझने की वजह क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? उसामा, मैं शादी नहीं करना चाहती, ना तुमसे ना किसी और से। ये क्या बात हुई? मैं सच कह रही हूँ। फिर मैं तुमसे ये कहूँगा कि आई कैन वेट, बाद में शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। मेरा इरादा बदलने का कोई इम्कान नहीं है। हम दोनों की अच्छी दोस्ती उसामा, और मैं इसे एक नया रिश्ता या रंग नहीं देना चाहती, इसीलिए प्लीज़ इस हवाले से मुझसे आइंदा बात नहीं करना। तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई? बुरी नहीं लगी तो अच्छी भी नहीं लगी। लेकिन मैंने तुमसे कोई गलत बात तो नहीं की कशिफ, किसी को प्रपोज करना कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ आइंदा इस हवाले से मुझसे ऐसी बात नहीं करना, ठीक है? खुदा हाफिज़। तुम्हारी पोस्टिंग का क्या हुआ? अभी तो कुछ ऐसा रखेंगे मुझे इस्लामाबाद में, बट आई थॉट अबाउट इट माँ। मैं कुछ ऐसा बाहर रहने के बाद पाकिस्तान में रहना चाहूंगा। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम पाकिस्तान में रहना चाहोगे। तुमने तो इस सर्विस इसीलिए ज्वाइन की थी कि तुम्हें फिरने फिराने का इतना शौक था। वो तो अभी भी है माँ। सारा कहाँ है? नूरिया के पास गई है। मैंने उससे फोन किया था कि कुछ अरसे के लिए उसे अपने पास बुला ले। डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ उसका? नहीं, मैं तो बताया था ना फरहान के बेटे के बारे में। बात हुई थी मेरी उससे। तो लास्ट आई टॉक टू, मुझे लगा कि उसका डिप्रेशन खत्म हो गया। नहीं, 2 दिन ठीक रहती है फिर वही डिप्रेशन। बार बार एक ही बात दोहराती है। आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? आपने मुझे डिवोर्स से रोका होता। सारून,
तुम सारा को अपने साथ इस्लामाबाद क्यों नहीं ले जाते थोड़े दिनों के लिए? आई थिंक माहौल चेंज होगा तो शी फील बेटर। माँ यू नो आईड लव टू, लेकिन वो जाएगी साथ में। अब उसे मनाना तो तुम्हारा काम है ना। अच्छा है? हाँ, शाहजेब का तो अभी भी मूड नहीं था मुझे पाकिस्तान भेजने का। पता नहीं क्यों पाकिस्तान का नाम सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन मैंने भी सोच लिया इस दफा हो जाए नाराज, एक चक्कर तो मैं लगाऊंगी। और अब देखें जब से मैं आई हूँ कितनी कॉल्स कर चुका है मुझे। इतनी परवाह करता है वो तुम्हारी? अम्मी सच में बहुत परवाह करता है, और वो ही नहीं सारा ससुराल करता है। मेरा इतना ख्याल रखते हैं, अगर ना रखते तो अमेरिका में मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं आप सब से और पाकिस्तान से इतनी दूर हूँ। शुक्र है अल्लाह का, हजार शुक्र है। मेरे दिल में तो बेशुमार खदशात थे बेटा तुम्हें ब्याहते हुए, और घबराई भी थी कि इतनी दूर अपनी औलाद को भेज दूंगी। शुक्र है। अरे मैंने अपने घर की तस्वीरें नहीं दिखाई ना, मैं भी लैपटॉप लेके आती। माशाल्लाह से बहुत खुश है। हाय। हाय, तुम कब आए? मैं जब तुम बाहर निकली थी तब। मैंने कहा बाहर जाना है, हम ही भेज देती हैं, कभी किसी कजिन के साथ कभी किसी दोस्त के साथ। आई डोंट इवन फील लाइक गोइंग एनीवेयर। तो अच्छा है ना। वरना घर बैठ के क्या करना है तुमने? कौन से तीर मारने हैं अकेले बैठ के? कहीं जाने का दिल नहीं करता। Nothing makes me happy anymore. सारा प्लीज इस तरह ना करो। किस तरह कर रही हूँ? Come on, yeah, you have to get out of this depression. माँ, डैड, मैं सब परेशान है तुम्हारे लिए यार। प्लीज ना करो इस तरह। It's okay. I don't know what to do. ऐसे भूल नहीं पा रही। I can't forget him. I know, still, लेकिन भूलना तो पड़ेगा ना यार। हाँ? There's nothing we can do about it now. It's gonna be all right, ना करो। Please. Please, ना करो। तुमने उसे इनकार कर दिया? जब शादी नहीं करनी तो इनकार ही करूंगी। अहमकाना बातें मत करो। क्यों शादी नहीं करनी? तुम्हारी शादी हो गई, क्या ये काफी नहीं है? तुम्हारे मैरिड होने का ये नहीं मतलब कि तुम हर किसी को पकड़ के उनकी शादी कराओ। दूसरों का तो मुझे नहीं पता, और तुम्हारे साथ तो मुझे यही करना पड़ेगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना अच्छा प्रपोजल तुमने ऐसे ही मना कर दिया। वो कोई प्रिंस चार्ल्स तो नहीं था। तुम्हारे लिए तो प्रिंस विलियम भी काफी नहीं है। खैर उसकी तो अब शादी भी हो गई, पर तुम मुझे उसामा का बताओ। उसामा के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बता दिया ना, उसे इनकार मैं कर चुकी हूँ। इस इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी भी अपना फैसला बदलकर उससे बात कर सकती हो। तुम्हारा मतलब है इसे इनकार करने के बाद खुद जाके दोबारा शादी की बात करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो तुम्हें इतना पसंद करता है, खुशी से पागल हो जाएगा जब तुम्हारा इनकार इकरार में बदल जाएगा। उसके और मेरे क्लास के बीच में बहुत फर्क है सिद्रा। कश्यप, ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। क्लास डिफरेंस से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और उसामा मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अपने घर के हालात में उसके सामने कभी नहीं ला सकती। हमारी मीडियोकर लाइफस्टाइल, अब्बा की दूसरी शादी, ये चीजें तो मैं उसे मर के भी ना बताऊं। अगर वो तुम्हें सच में पसंद करता है तो इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खुशफहमी है तुम्हारी। अगर उसे ये सब बातें पता चल गई तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, और उसकी नजर में मेरी जो कुछ भी इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कश्यप?
पहले से पेसिमिस्टिक, अंदाजे लगाना, नतीजे निकालना। तुम जिंदगी और लोगों को इतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। आखिर कितनी दुनिया देखी है तुमने? मास्टर्स के बाद तुम्हारी शादी हो गई और अब मजे से अमेरिका में बैठी हुई हो। तुम कभी अगर बाहर निकलती तो तुम देखती कि लोगों के अंदर कितनी मुनाफिकत है, कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। हाँ ठीक है, शायद तुम्हारी तरह मैंने जॉब नहीं की, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं कशफ। बुरे लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, अब अच्छे लोगों की हिमायत में तकरीर करके मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी इस अहमकाना जिद की वजह से अम्मी कितनी परेशान है? मैंने कौन सी अहमकाना जिद की है? ये मेरी जिंदगी है। अगर मुझे शादी नहीं करनी तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? हाँ, ऐसे ही रहूंगी मैं। I had no idea कि इतना मिस करूंगी उसे शादी के बाद। अगर मुझे अंदाजा होता ना कि इतनी आदत हो जाएगी उसकी प्रेजेंस की, मैं इतना मिस करूंगी तो कभी उसे ना छोड़ती, कभी अलहदा ना होती। इसलिए तुम्हें उस वक्त बहुत समझाने की कोशिश की थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिवोर्स कोई मजाक तो नहीं होता यार, स्पेशली व्हेन यू एंड फरहान हैड सच गुड कंपैटिबिलिटी। उन लोगों की गहरी दोस्ती थी। मुझे पता था इन सब चीजों के बाद, जल्दी हो या देर हो, तुम्हें कभी ना कभी उसकी कमी का एहसास जरूर होगा। मैंने वाकई शादी के रिश्ते को बहुत लाइटली ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। Claire, now what's done is done. Forget about it. You're alive and well. He's moved on and you should move on as well. That's what I don't understand. मुझे समझ ही नहीं आता कि वो इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर सकता है। Doesn't he miss me at all? जो वेवलेंथ मेरे साथ थी वो किसी और के साथ कैसे हो सकती है? Doesn't he miss me at all? जो कंपैटिबिलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में थी वो किसी और औरत के साथ कैसे हो सकती है? I just don't understand. Was it that simple for him? कभी तुमने उसे तलाक दी? तो कहाँ की कंपैटिबिलिटी, कहाँ की अंडरस्टैंडिंग? पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हर चीज को ईगो का इशू बना लिया था। वो भी यही कहता था। कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग तो तब होती है ना जब बातचीत हो रही हो। There was no communication between us. फिर कौन सी कंपैटिबिलिटी और कौन सी अंडरस्टैंडिंग? मैंने अपने ब्रेकअप के बाद कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, एक चीज जरूर सीख ली है। क्या? You know, if I ever get married again और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी तरबियत कभी वैसी नहीं करूंगी जैसे मेरी और तुम्हारी हुई है। अपनी बेटी को अपनी तरह एक कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एंड में वो ही सफर करेंगे।
चलो छोड़ो, चाय बनाई मैंने तुम्हारे लिए, ठंडी होगी, पियो। थैंक्स। हेलो। हाय। क्या हो रहा है? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम बोर नहीं हो जाते इस डेली की रूटीन से? मैं तो 4 दिन में बोर हो गई हूँ यार। तुम क्या करते हो ऑफिस से आके? ऑफिस से आके टीवी देख लेता हूँ, टीवी नहीं तो सो लेता हूँ, सोता नहीं हो तो बाहर निकल जाता हूँ। और है क्या करने को इस्लामाबाद में? जाना बिल्कुल छोड़ दिया? जाना छोड़ दिया यार, टाइम और मोटिवेशन की कमी की वजह से। सारून, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। नो थैंक्स, एक एक्सपीरियंस कर लिया मैंने शादी का, व्हिच डिडंट वर्क। फिलहाल तो इस कुएं में छलांग मारने का कोई इरादा नहीं है। यू फॉरगेट, एक बुरी मंगनी का एक्सपीरियंस मेरे सीवी पे भी है। सारून, मंगनी और शादी में बहुत फर्क होता है। जानता हूँ। तो फिर क्या सोचा है तुमने? सोचा तो बहुत कुछ है, होता नजर नहीं आ रहा। कहीं इंटरेस्टेड हो? यार कोई ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आती। शायद मैं हूँ, शायद मैं नहीं हूँ, शायद मैं होने की कोशिश कर रहा हूँ, या शायद मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। क्या मतलब? समझ नहीं आ रही मुझे। जितना कंफ्यूजन मेरे जुमले में है ना, उससे कई ज्यादा कंफ्यूजन मेरे जहन में है। किस लड़की में इंटरेस्टेड होने की कोशिश कर रहे हो? है क्लास वाला। नाम? कशफ। कशफ? ये तो वही लड़की नहीं है जिसका तुम मजाक उड़ाते थे हमेशा? तुम अभी तक याद है? ऑब्वियसली, क्यों नहीं याद होगा। पहली दफा किसी लड़की की बुराई करते हुए सुना है तुम्हें, और इतनी बुराई, और तुम तो कभी किसी लड़की की बुराई नहीं करते। तो एक बुराई बहुत महंगी पड़ गई मुझे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैं करना क्या चाहता हूँ फिलहाल इसे छोड़ो, जो हो रहा है उसके बारे में सुनो। बताओ। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्यों? आपने फोन किया है, कुछ कहने के लिए फोन किया होगा ना आपने। वैसे तो जब मैं कॉल करता हूँ आप मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके चेक कर लूँ कि आपने अपना नंबर तो नहीं चेंज कर लिया। पहले तो चेंज नहीं किया था, लेकिन शायद अब करूंगी मैं। अब आपको पता चल गया कि ये फोन ऑन है, तो प्लीज हैंग अप ना हो, और आइंदा मुझे फोन करने की जहमत ना कीजिएगा। अच्छा, आई नो यू आर एंग्री, और मैंने दरअसल में आपसे एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया। किस चीज के लिए? उस दिन जो मैंने कहा शायद आपको बुरा लगा, एंड आई जस्ट वांट यू टू नो आई वाज प्योरली जोकिंग। मजाक वाली बात थी और मैं एक अच्छे मूड में था। हालांकि नहीं करना चाहिए था, हम दोनों के बीच में ऐसा हंसी मजाक का रिलेशनशिप है ही नहीं। हाँ, लेकिन 2 साल इकट्ठे हमने यूनिवर्सिटी में तो गुजारे हैं। और वो 2 साल हमने कैसे गुजारे हैं, याद है आपको, या मैं याद दिलाऊं? आई थिंक वी वर जस्ट इमैच्योर। वी? आई थिंक सिर्फ आप इमेच्योर थे। मैंने पहले भी आपसे अपोलोजाइज किया, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझसे गलती हुई थी। इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थॉट वी हैड पुट इट बिहाइंड अस। तो फिर इस बात को फिर से दोहराने का क्या फायदा? आपको शायद ना हो, लेकिन मुझे है।
ये जो तुम इस तरह की तमीदें बांध रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के, साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? सीधी बात करो, दो टोक। उसी तरफ तो आ रहा हूं। तो आओ ना। अंकल, मैं कशिफ को प्रपोज करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? कशिफ से शादी करना चाहता हूं। कर सकते हो। अगर खुद कर सकता होता तो तक करना चुका होता। That's why I need your help. आपकी हर बात मानती है, she confides in you, आपकी हर बात समझती है, घर आती जाती रहती है, आप उसको समझा सकते हैं। तुम चाहते हो कि वो मेरे घर आना जाना छोड़ दे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जारून, तुमने मुझे हैरान करके रख दिया है। ये बैठे बिठाए तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया? क्यों? उसका ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आ सकता? तुमने कभी भी कश्यप के बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही। वो तो आपने उसके मुंह से भी नहीं सुनी होगी। हाँ, तो उसके मुंह से मुझे कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि तुम उसे प्रपोज कर रहे हो, वो तुम्हें प्रपोज नहीं कर रही। पहले तो तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, अब बैठे बैठाए तुम्हें उससे शादी का ख्याल आ गया। जुनैद बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं से खिसका हुआ जरूर है। कहीं ना कहीं से, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। और आपकी उम्र तक तो पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही खिसक जाऊंगा मैं। फिलहाल मेरी शादी की बात कर रहे हैं प्लीज। जो कि तुम कर रहे हो और मैंने अभी सुनी है। अंकल, मैं सीरियस हूं यार। मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि तुम बैठे बिठाए इतने संजीदा कैसे हो गए। तुम और कश्यप, यानी तुम दोनों को एक साथ सोचते हुए मुझे जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बिठाए तुम्हारे जहन में कश्यप का ख्याल कैसे आ गया। पता नहीं। You know what is weird? पिछले चंद महीनों में जब भी मैं शादी के बारे में सोचता हूँ, कशिफ का ही ख्याल आता है मेरे जहन में। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, वो सारा म्यार है जो मैं एक लाइफ पार्टनर के अंदर ढूंढता हूँ। तुम क्या समझते हो कि वो एक जूते पॉलिश करने वाली, फर्माबरदार, तुम्हारे इशारों पे चलने वाली बीवी साबित होगी? यानी कश्यप मुर्तजा और एक फर्माबरदार बीवी, क्या तुम ये सोचते हो? अंकल, आपसे किसने कहा है मेरे लाइफ पार्टनर का म्यार ये है? आपको लगता है कि मैं कशिफ से वो अंधी फर्माबरदारी की एक्सपेक्टेशन रखता हूं और इसलिए इसको चूज कर रहा हूं? तो फिर क्यों चूज कर रहे हो? उसके कैरेक्टर की वजह से। कैरेक्टर? आई लाइक कशिफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो मैंने बहुत कम बाकी लड़कियों में देखा है। I really admire that about her. And I have a great deal of respect for her values. उसकी वैल्यूज तो शायद वो होंगी जो तुम अपनी आइडियल औरत में देखते हो, लेकिन तुम्हारी वैल्यूज वो नहीं है जो वो अपने आइडियल शौहर में ढूंढती होगी। अंकल, मैं मानता हूं कि I've been very careless in the past. But वक्त बदलता है और लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। And I've changed as well. I'm much more mature now. क्या कहूं, कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है? छोड़ो उसे तुम। अंकल, I'm not joking ना यार, प्लीज बताएं। अच्छा, तुम्हारी और उसकी फैमिली में जो स्टेटस का फर्क है वो तो जानते हो ना तुम? हमेशा से पता। और कितना फर्क है ये भी पता है तुम्हें? अंकल, मुझे इस फर्क की पैमाइश करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। I just know that I want to marry that girl and that's it. गजाला और जुनैद से बात की? वो कोई माउंट एवरेस्ट है जो उनसे बात करना मुश्किल होगी। लेकिन कश्यप माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नहीं, K2 है, उतनी मुश्किल। Like the truth is, uncle, I really want to marry you.